जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कितनी सुगम और सरल है। आप केवल इसी बात से कल्पना कीजिए कि जब हम किसी अन्य देवी देवता के शरण में जाते हैं, चाहे शनि देव के शरण में जाओ, किसी भैरव देव के शरण में जाओ, किसी साईं बाबा के शरण में जाओ, अथवा इंद्र के शरण में जाओ, माँ भगवती के शरण में जाओ, हनुमान जी के शरण में जाओ, किसी के भी शरण में जाओ, तो आपको अपने मुख से मांगना पड़ता है। जैसे आप पर कर्ज बहुत हो गया, कर्जा हो गया, तो आप देवी देवताओं से क्या बोलोगे कि हे माँ जगदम्बे, बस कर्जा बहुत हो गया, मेरा कर्जा मुक्त कर दो। हे हनुमान जी महाराज, कर्ज मुक्त कर दो, संकट से निकाल दो। यही तो कहोगे। क्या कहोगे आप कि मुझे कोई पुत्र चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, उसका रोग दूर करो। आपके जीवन में कोई कामना हो, कोई अविष्ट वस्तु यदि आप चाहते हैं, तो आप देवी देवताओं से जाके मांगते हो, यानी याचक बनते हो। मांगने वाला छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। पर ठाकुर जी की भक्ति कितनी सरल है कि किसी को छोटा होने का आभास नहीं कराते। इस जगत में एकमात्र नारायण ऐसे हैं, भगवान श्री राम ऐसे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी सुगम है कि जहां कुछ मांगना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके नाम में चारों तत्व अंतर्निहित हैं, यानी छुपे हुए हैं। जैसे नाम रूप लीला धाम, भगवान के नाम ऐसे गुणग्राही हैं कि केवल नाम लेने मात्र से पता चल जाता है कि मुझे पुत्र चाहिए, या मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, या मेरा संकट का निवारण कर दो प्रभु, या मेरे शरीर में कोई रोग है, या जैसे मेरे प्राण संकट में है, मेरे ऊपर इस समय बहुत बड़े बड़े संकट है भगवान, बंधन का भय है, जेल जाने का डर सता रहा है, प्रभु मुझे बचाओ। तो आपको भगवान श्री कृष्ण से यह मांगना नहीं पड़ता। उनका नाम ही अपने आप में ऐसे गुण परक है, केवल उनका नाम लेने मात्र से उनको पता चल जाता है कि ये सामने वाला क्या चाहता है। जबकि अन्य देवता के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यदि आप साईं बाबा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं बाबा 5 करोड़ का कर्जा हो गया, बाबा क्या करूं, एक जमीन दिला दे, बाबा जमीन तो पर मकान नहीं बना पा रहा हूं, बाबा पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, बाबा जल्दी से मुझे संकट से निकाल दे, ऐसे तो कहोगे। पर जब आप श्री कृष्ण के शरण में जाते हो तो आपको ये सब लाइनें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मांगना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके नाम ही ऐसे हैं जो गुण परक है। जैसे मेरा कर्जा मुक्त कर दो, आपने कहा बाबा मेरा कर्जा मुक्त कर दो, लेकिन कृष्ण के शरण में जाओ तो आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा। क्या बोलोगे? गोपाल सहस्त्र नाम में 140वें श्लोक में क्या नाम है? भक्त दारिद्र दमन। बस इतना बोल दो, भक्त दारिद्र दमन, भक्तों के दरिद्रता को दूर करने वाले हे कृष्ण। भगवान को पता चल जाएगा किसको बुला रहे हैं। बस इतना ही बोलना है। मेरा मकान नहीं बन रहा है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के 133वें श्लोक में क्या नाम है? समस्त भुवनाधार, समस्त भुवन के आधार, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को जो आधार देता हो, तो क्या इस दास को छोटा सा आधार नहीं मिलेगा घर के लिए? बोलो। अगर प्राण संकट में हो तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं प्रभु मेरी रक्षा करो, ये मत बोलो, भगवान को संबोधन करो। समस्त प्राण रक्षक, इसी 133वें श्लोक में समस्त प्राण, हमारे शरीर में जितने भी 10 प्राण हैं, इन समस्त 10 प्राण की रक्षा करने वाले। अच्छा एक बात बताओ, यदि शरीर में कोई गुप्त रोग हो जाए, यौन रोग हो जाए, अथवा ऐसा कुछ हो जो अपनी पत्नी से अथवा पति से, अपने बच्चों से, यहां तक कि डॉक्टर से कहने में भी संकोच होता हो, कैसे कहोगे? बोलो। दुर्गा के मंदिर में जाके, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके, शनि देव के मंदिर में जाके कैसे बोलोगे कि मुझे गुप्त रोग हो गया, इसे ठीक करो? पर भगवान कृष्ण से जब बोलोगे तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री राम के शरण में जाओगे तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका एक नाम ही ऐसा है। क्या नाम है? इसी 133वें श्लोक में नाम है समस्त सर्वभावज्ञो गोपिका प्राण वल्लभ। क्या कह रहे हैं? समस्त सर्वभावज्ञो, यानी हमारे अंतःकरण के समस्त भावों को जानने वाले, अर्थात मुझे कौन सी पीड़ा है, कौन सा रोग है, कौन से मेरे शरीर में कष्ट हैं, उन सबको हे अंतर्यामी रूप आप जानने वाले प्रभु, बस संकट दूर करो। अच्छा किसी को धन चाहिए तो मंदिर में जाके बोलेगा मुझे धन दे दो,
व्यापार में वृद्धि कर दो, पर भगवान से बोलने की आवश्यकता नहीं है। 132वें श्लोक में भगवान का नाम है श्रीनिवास, श्रीकर्ता, श्रीपति। भगवान श्री के पति हैं, भगवान श्री करता है, श्री की वृद्धि कराने वाले, लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाले, और श्रीनिवास हो, और लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास करती है, यानी लक्ष्मी के मालिक। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास गाड़ी नहीं है, रात को 12 बजे अस्पताल जाना है और पड़ोस में गाड़ी है, पर वो पड़ोसी से आपकी बनती नहीं है, वो गाड़ी कैसे मांगोगे? तो आपने सोचा चलो मुझे तो नहीं देगा, पर इसका एक मित्र है, वो मेरा मित्र है, उससे कहेंगे, उसके कहने से देगा। तो आप यदि उससे कहोगे तो हो सकता है वो उसको बोले और तब वो दे दे दबाव में आकर। पर यदि आपका डायरेक्ट संबंध होता तो आप डायरेक्ट नहीं मांग लेते। उसी प्रकार जब हम किसी देवी देवता से मांगते हैं तो उनके माध्यम से देने वाले भी कृष्ण हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट कृष्ण से ही केवल उनका नाम ही तो लेना है, मांगना थोड़ी है। अब मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो किसी दरबार में जाके बोलोगे हे बाबा मेरा ब्याह करा दो, तो संकोच होता है, शर्म सी आती है, क्या बोले हे मैया माता रानी मेरा ब्याह करा दो, कोई सुनेगा तो हंसेगा। पर हमारे ठाकुर जी ऐसे उदार है, इनसे अगर आप ये भी कहें कि ब्याह करा दो तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? 115वें श्लोक में है सहस्त्र षोडश स्त्रीशो भोग मोक्षैक दायक, यानी सहस्त्र षोडश स्त्री यानी 16,000 स्त्रियों के हे पति। भगवान से कह रहे हैं आप 16,000 स्त्रियों के पति हो, या प्रभु एक भी नहीं है। तो केवल कहने मात्र से भगवान को पता चल गया ये सामने वाला क्या चाहता है, ये मुझे ताना क्यों दे रहा है कि मैं 16,000 स्त्रियों का पति हूं। क्योंकि भोग मोक्ष ही दायक हो, क्योंकि भोग और मोक्ष दोनों देने वाले आप हो। तो भगवान का नाम बोलने से ही भगवान प्रसन्न है, और भगवान को पता चल जाता है कि आपके अंतःकरण में क्या चाहिए। है कोई अपने रूप से परेशान है, काश मैं भी सुंदर होता, काश मैं भी रूपवती होती, तो आप मंदिर में जाके बोलोगे हे माँ माता रानी जरा हमें सुंदर कर दो। पर भगवान की शरणागति देखो ना, भगवान से बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का नाम ले लो। 101वें मंत्र में कोटि मनमत सौंदर्याय नमः क्या लिखा है? कोटि मनमत सौंदर्यो जगन मोहन विग्रहाय नमः। संपूर्ण जगत को मोहने वाले करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे रूप धारण करने वाले प्रभु एक कृपा की दृष्टि इस पर भी कर दो। इतना ही तो बोलना है, भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में कोई वस्तु चोरी हो जाए तो आप क्या मंदिर में जाके बोलोगे कि हे देवता, हे शनि महाराज बस चोरी का माल बराबर करा दो, हे साईं बाबा चोरी का माल बरामद करवा दो? बोलने में भी शर्म आती है, ऐसा बोल पाओगे आप? पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो आपको केवल वो नाम लेना है। क्या? समंतक मणि प्राज्ञाय नमः। हे प्रभु, जैसे समंतक मणि के चोरी का आरोप आप पर लगा था और आप उस कलंक को धो डाले, आप उस समंतक मणि को ले आए, तो जैसे हे नारायण आज का आपका भक्त भी आज उसी कलंक से उसी आरोप से आज पीड़ित है, आप मुझ पे कृपा करो ताकि मुझे भी सुलभ हो जाए। तो कोटि समंतक मणि प्राज्ञाय नमः है, सर्वज्ञ सर्वसुलभ सर्वशास्त्र विशारद। देखो कोई बच्चे पढ़ते हैं कमजोर है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, जीव कमजोर है, प्रभु क्या करूं, बार बार परीक्षा देता हूं सफलता नहीं, तो इसके लिए देखो ना कितना सुंदर 117वें श्लोक मंत्र में श्लोक है सर्वज्ञ, हे प्रभु आप सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, सर्व सुलभ आप सबको सुलभ हैं, और सर्वशास्त्र विशारद आप समस्त शास्त्रों के समस्त ज्ञान के परिपूर्ण प्रभु। तो आपका यह दास आपके शरण में आता है, प्रभु मुझे भी इस योग्य बना दो कि मैं भी इस भौतिक जगत की परीक्षा को पास कर सकूं। केवल नाम, मैं बार बार आग्रह करता हूं, जथा काम तथा नाम, जैसा आपका काम हो वैसा ही भगवान का नाम। भगवान किसी को छोटा अनुप नहीं बनने देते हैं, बड़े की बड़ाई और छोटे की छोटाई ये दोनों दूर कर देते हैं। तो केवल नाम इतना सुगम, इतना सहज और सरल है, और फिर भी आप इधर उधर भटकते हैं। तो आज ही नाम की माला झोली उठाइए और जपना शुरू कर दीजिए। जय जय श्री राधे।